श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, बहुत दिन हो गए थे आप लोग से मिलने के लिए। यूट्यूब के माध्यम से फिर एक नया मैं आपके पास वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी मेरे पास कॉल आया 2-3 दिन के अंदर में कि सर क्या एनएफएसयू का एग्ज़ाम इस बार नहीं हो रहा है, एनएफटी जिसको बोलते थे। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एनएफएसयू का इस बार एग्ज़ाम नहीं है। जिन बच्चों को बीएससी एमएससी प्रोसेसिंग साइंस या क्रिमिनोलॉजी करना था, एनएफएसयू पिछले साल तक खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, खुद काउंसलिंग करती थी। इस बार आपको सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू आपको एनएफटी या एनएफएसयू में एडमिशन मिलेगा। अगर उसी तरह जिन बच्चों को अगर एमएससी प्रोसेसिंग साइंस में करना है, उन्हें सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना है। तो ख़ास तौर से वो बच्चे जो नीट का तैयारी कर रहे हैं या जेएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सीयूईटी यूजी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके द्वारा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, फिर या नेशनल प्रोसेसिंग साइंस यूनिवर्सिटी गोवा हो, या दिल्ली कैंपस हो, या गांधीनगर कॉलेज हो। तो बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटी हैं। तो सीयूईटी एग्ज़ाम बेस है, चाहे वो बच्चे नीट का हो या जेएमएस का हो, उन्हें इनका फॉर्म अवश्य भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बीटेक का भी कोर्स आपको सीयूईटी यूजी के द्वारा एडमिशन मिलता है। तो यह वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एनएफएसयू का फॉर्म कब रिलीज होगा, या इस बार कब आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों, ये क्लियर हो चुका है कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले, कि एनएफएसयू के वेबसाइट पर जाइए। ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आप हमारे कॉलेज में चाहे प्रोसेसिंग साइंस में या बीटेक में या फिर लॉ में एडमिशन लेना है, तो लॉ के लिए आपको क्लेट का एग्ज़ाम पार्टिसिपेट करना है। अगर आप हमारे एनएफएसयू से बीटेक करना चाहते हो तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज है, वो किस माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगा वो एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ है। तो सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम देख करके आप नेशनल प्रोसेसिंग साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप जब सीयूईटी का वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है 2 यूनिवर्सिटी का आपको, एनएफएसयू दिल्ली और गुजरात, ये 2 कैंपस शो कर रहा है। एफिलेटेड अभी नहीं है, वो भी कुछ दिन में अपडेट हो जाएंगे। तो आपको सीयूईटी का पेपर भरने समय ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करने पर आपको एनएफएसयू में बीएससी एमएससी प्रोसेसिंग साइंस या क्रिमिनोलॉजी कोर्स बीएससी जैसे कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो सभी बच्चे, या वो नीट का हो या फिर जेमेंस के हों, उन्हें कम से कम 5 पेपर तो देना ही चाहिए एग्ज़ाम। मान लेते कि आप बीएससी प्लस एमएससी प्रोसेसिंग साइंस करने के लिए सोच रहे हैं एनएफएसयू के द्वारा, तो आपका बायोलॉजी एक होगा, केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा। ये सेफ हो जाएगा एनएफएससी के लिए। लेकिन आप यहाँ पे इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए और भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा वही इसमें एडमिशन लेने में, जो भी एफिलेटेड कॉलेज है। तो कम से कम 5 सब्जेक्ट अवश्य थे एनएफएसयू के अंदर में, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। मैथ वाले बच्चे भी दे सकते हैं तो वो अपना मैथ्स देंगे, और इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये है ध्यान देना। बायोलॉजी का जैसे कि सब्जेक्ट कोड 304 है, केमिस्ट्री का 306 है और फिजिक्स का 322 है। सब्जेक्ट कोड आप प्रोस्पेक्टस में देख लें, मैं मोटा मोटी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या आने वाले समय में एनएफएसयू एग्जाम होगा? तो नहीं होगा। एनएफएसयू में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो सीयूईटी यूजी के द्वारा एडमिशन मिलेगा। उसके द्वारा आप सब्जेक्ट कौन सा रखना है तो आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या मैथ वाले मैथ रखेंगे, इंग्लिश और गेट। दूसरी बात, अब एग्जामिनेशन फ़ी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं तो आपको 1000 रुपये लगेंगे, और इसके अलावा 3 के अलावा जो एक्स्ट्रा आप पे इंग्लिश या गेट देंगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना होगा। आप प्रोस्पेक्टस में देख लें इस चीज़ को। दूसरी बात, यहाँ पर अब पहले से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी बच्चों कि पहले जब एनएफएसयू का एग्ज़ाम होता था तो एनएफईटी के द्वारा ही बच्चे जो पार्टिसिपेट करते थे उन्हें यहाँ पर एडमिशन का मौका मिलता था। अब क्या है कि जब जनरल एडमिशन होगा, सीयूईटी के द्वारा एडमिशन होगा, तो बहुत सारे बच्चे पीसीबी ग्रुप का एग्जाम देंगे या पीसीएम ग्रुप का एग्जाम देंगे, तो ऑलरेडी संख्या बढ़ जाएगा, तो सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे एनएफएसयू के लिए। तो कंपटीशन यहाँ पर बढ़ गया, पिछले साल की अपेक्षा 100% बढ़ गया। हर साल कंपटीशन कुछ ना कुछ बढ़ता है। तो देखिए कैसे सिलेबस चेंज नहीं है, एडमिशन लेने की प्रक्रिया चेंज हो गया है। पहले एनएफटी के अंदर में कुछ लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते थे, 2 से 3 लाख। अब सीयूईटी के अंदर कम से कम आपको पता है कि 8 से 10 लाख बच्चे अप्लाई कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी जब बच्चे का संख्या बढ़ेगा, जो पीसीएम ग्रुप से हो या पीसीबी ग्रुप से हो, वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। सिलेबस वही है, एनसीईआरटी बुक प्लस 12 का आप जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखें। आपको यहाँ पर 50 प्रश्न एक सब्जेक्ट में आएंगे और 5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, यानी 250 नंबर इस सब्जेक्ट, 250 नंबर के पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी 250 नंबर के ये पेपर होंगे। आप 2 एक्स्ट्रा देंगे वो भी वही होगा। और अगर आप सही करते हैं तो लगभग अगर 250 ईच सब्जेक्ट है, सही होने पर 5 मार्क्स, गलत होने पर 1 निगेटिव होगा। एनएफटी में क्या था कि 1 नंबर का पेपर होता, 1 नंबर का प्रश्न होता था और 0.025 निगेटिव मार्किंग होता था। तो यहाँ पर सब ऑलरेडी नंबर भी बढ़ गया है, 250 नंबर एक सब्जेक्ट का है। तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले को 750 नंबर का एग्जाम होगा, लगभग 600 प्लस लेके आते हैं, तो सेफ स्कोर उनके लिए हो सकता है एनएफएससी के द्वारा बीएससी एमएससी प्रोसेसिंग साइंस करने के लिए। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी सेम है, यानी कटअप यहाँ बढ़ेगा बच्चों। परीक्षा लेने की प्रक्रिया कैसे होगी, तो जब आफ्टर सीयूटी ईजी का रिजल्ट होने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना वेबसाइट पे ही निकालेंगे काउंसलिंग पोर्टल, जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। एनएफटी का भी पोर्टल जब खुलेगा तो वहाँ पर आपको एनएफएससी का सीयूटी का ईजी को रिजल्ट को अपलोड करना होगा और फिर आपका मेरिट बेस आपके जो नंबर वो निर्धारित करेगा, यहाँ एडमिशन होगा ही नहीं होगा। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया सेम अलग होती है। अगर जिन्हें काउंसलिंग की जानकारी होगी वो कम नंबर पर भी अच्छे कॉलेज चले जाएंगे, और जिन्हें काउंसलिंग का पता ही नहीं कि काउंसलिंग कैसे होता है और उनका नंबर अच्छा भी होगा, वो सोचेंगे हमें दिल्ली वाला में जाना है, दिल्ली का पोर्टल कब खुलेगा, हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंबाइंड पोर्टल खुल गया तो आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी काउंसलर के टच में आप रहेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज कम नंबर पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो 11 से 31 मई के बीच में एग्ज़ाम होगा। इस बीच में और सबसे मज़े की बात है, हर एक दिन एक पेपर है आपके साथ, यानी अगर 3 पेपर दे रहे हैं तो 3 पेपर है। मान लेते हैं कि आपको 15 मई का एग्जाम हो गया तो गैप भी मिल सकता है, 17 मई को अगला पेपर हो सकता है या फिर 16 मई को होगा। और एक दिन में एक पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और माने आपको काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है, पढ़ने का टाइम मिल रहा है। नीट जैसा नहीं है कि एक ही दिन में हमको दोनों टाइम ख़त्म कर देना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज फिजिक्स दोगे, कल केमिस्ट्री दोगे, परसों बायोलॉजी दोगे, तीनों पेपर में गैप आएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगा एग्ज़ाम का, और अच्छे से तैयारी करें। एग्ज़ाम बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त करियर है। एनएफएससी के द्वारा आपका प्लेसमेंट, उसका करियर स्कोप को लेकर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देखें। और फॉर्म भरने में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही, तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन से आप संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चों को किसी कोर्स क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े की जानकारी दी जाती है। ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लेना है। अगर आप एनएफएसयू पार्ट में पढ़ना चाहते हैं, बीएससी एमएससी प्रोसेसिंग साइंस करते हैं, तो सीयूटी ईजी के बाद आप काउंसलिंग के लिए संपर्क करें। 100% कोई भी रैंक, कोई भी नंबर हो, आपको प्रोसेसिंग साइंस बीएससी एमएससी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, चैनल में लिखें कि मुझे ये चीज़ सर नहीं समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चों का आज इंक्वायरी था कि सर एनएफटी का फॉर्म क्यों है, कब आ रहा है, तो मैंने सोचा बता दूं आपको कि एनएफटी का फॉर्म रिलीज नहीं हो रहा है। ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले नोटिफिकेशन आ चुका था, और ऑलरेडी सीयूटी जी का 3 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है। तो आपके पास 30 जनवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। फॉर्म भरने से ध्यान देने की बात है कि आप डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, साथ में इंग्लिश भी सब्जेक्ट करना है, साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी करना है। 5 पेपर तो हर उन बच्चों को पीसीएम और पीसीबी वालों को देना चाहिए, जिससे वो सेफ हो जाएंगे प्रोसेसिंग साइंस या और भी बहुत से कोर्स किसी कॉलेज से करने के लिए, क्योंकि ये देश के सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन है। और इसके द्वारा आप देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में चाहे डी हो, चाहे बीजी हो, या फिर बहुत सारे कैंपस है, वहाँ पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। 246 है गवर्नमेंट और प्राइवेट करके, इसके द्वारा जो पार्टिसिपेट करते हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। और बहुत सारे बच्चों को मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी तनाव में है। आप तनाव में क्यों हैं, किस बात को लेकर तनाव में कि मुझे तैयारी नहीं हो पा रहा है, मैं वीकली या मंथली जो मैं पीसी की टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। बच्चे तनाव नहीं लेना है, आप सबसे बेस्ट है, अपने आप में बेस्ट समझें। तनाव में नहीं रहना कि एग्जाम के समय आ रहा है, कुछ ही दिनों के अंदर जेमेंस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद नीट का एग्जाम है, फिर सीयूटी का एग्जामिनेशन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है। बशर्ते आप प्लान ए के साथ प्लान बी के फॉर्म अप्लाई करें। अगर मेडिकल के विद्यार्थी हैं तो सीयूटी यूजी का एग्जाम पक्का दें, अगर आप जेमेंस के एग्जाम में तो सीयूटी यूजी का एग्जाम पक्का दें। उसी तरह कैरियर बहुत जगह है, तो आप तनाव में नहीं। बहुत आज बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया, काफ़ी डिप्रेशन जैसा मुझे लगा। मैं पूछा कि बेटा क्यों इतना तनाव में, क्या सोच रहे हो, क्यों अंकल बहुत प्रेशर है। प्रेशर किस चीज़ का है तुम्हारे ऊपर यार,
प्रेशर नहीं लेना है, जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, ये नहीं तो कुछ और सही, वो नहीं तो वो कुछ और सही, लाइफ में सेट होना है। हमारे देश का एजुकेशन पॉलिसी बहुत गंदा है मेरे नज़र में। यहाँ सीटें नहीं है, बच्चे तो लाखों की संख्या में, सीट हज़ारों में है। मानते हैं ना इस चीज़ को, सारे बच्चे टफ से टफ है, उसमें भी रिजर्वेशन है, जो कि रिजर्वेशन एजुकेशन में ख़त्म कर देना चाहिए। ये मेरी सोच है, निजी सोच है अपना। तो बहुत सारी समस्या है बच्चे, आप तनाव नहीं ले प्लीज़। अगर किसी को किसी तरह का मेंटली प्रेशर है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन से, जहाँ पर निःशुल्क आपको मार्गदर्शन में मेंटली फ्री करने का गारंटी देता हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलिंग, एडमिशन गाइडेंस, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे सवालों का जवाब इस चैनल पे है। आपके बच्चों को ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा है, ऐसे फौजी भाई जिनके बच्चे पढ़ने में मध्यम है, या कोई भी हो, सिविलियन भी हो, जिन्हें बच्चे 50% मैथ में या केमिस्ट्री फिजिक्स लेकर के इंटर में 45% लेकर पास हो रहे सेकेंड डिवीजन, उनके लिए भी कैरियर है। बशर्ते आपको वो रास्ता पता नहीं है, वो रास्ता आप अगर जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन को चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे पूछिए। मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट में 100% बच्चों का भविष्य बनाने का मैं गारंटी देता हूँ। क्या पढ़ना अच्छा है, बहुत सारे कैरियर ऐसे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें वहाँ खाली रहती है, बस आप जानकारी के अभाव में वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बच्चों, तो मैं अभिभावक से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनके बच्चे ड्रॉपर हैं, जेमेंस का, नीट का, भैया बच्चे पर प्रेशर ना करें। आपका समय का 25 साल का पढ़ाई और अभी का पढ़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, मैं रियली बता रहा हूँ। और ये कोचिंग वाले तो बस एक दो ही रास्ता बताते हैं कि मेडिकल है या तो इंजीनियरिंग है। अरे क्लैट में भी कैरियर, जिन बच्चों ने क्लैट में अगर पार्टिसिपेट किया, हमारी रिजल्ट भी आ चुका, वहाँ देखो कितना कम भीड़ भाड़ है क्लैट एग्जामिनेशन में। जेईई में 15 लाख बच्चे बैठे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो उसके अलावा नीट में 25 लाख बच्चे एग्जाम दे देंगे, या तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो ऑलरेडी कैरियर बढ़ जाएगा। तो बात को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा, जिन बच्चों को किसी भी तरह का मेंटली समस्या है तो आप संपर्क करें सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल सॉल्यूशन से, आपको मेंटली फ्री होने का गारंटी देता हूँ। उसके अलावा कुछ और भी एग्जामिनेशन है नीट वालों को, जैसे कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ नीट प्लान भी, उसको जरूर देखें। 2026 का एग्जाम में जैसे नेस्ट दे सकते हैं नीट वाले, आईजेएस दे सकते हैं, सीयूटी आपको बता ही दिया। उसके अलावा एम्स का पार एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ पारा मेडिकल अपने स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रास्ता बहुत है, बस उस रास्ता को पर चलने की ज़रूरत है। आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हो तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो साइंटिस्ट के लिए कौन सा एग्जाम होगा, रिसर्च बनना कौन सा एग्जाम होगा। ऑलरेडी नीट प्लान भी वीडियो को देखें, ज़्यादा वीडियो में लंबा बनाता नहीं हूँ। और किसी भी तरह का कैरियर को लेकर किसी भी तरह का समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करें। वन कॉल ऑल सॉल्यूशन क्या है, वन कॉल कीजिए, सारा समस्या का हल इसी जगह मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए मत कीजिए, या सब्सक्राइब मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए।